आज पेश है राजा राणा और बैंक डकैती। ये कवर चित्र है दोस्तों। राणा चल बैंक से कुछ रुपए निकाल लेते हैं, कल की छुट्टी मनाएंगे, शिमला जाना है। अरे वाह, क्या बात कही, मजा आ गया। क्या हाल है भाई राम सिंह? मजे हो में हो? मेहरबानी है राजा बाबू। बैंक में काफ़ी भीड़ लगता है, सब लोग छुट्टी मनाने के लिए शिमला जा रहे हैं। चलो तुम भी लाइन में लग जाओ, मैं ज़रा फार्म भर ले आता हूँ। अरे चाणक, तू यहाँ क्या कर रहा है? करना क्या है, बैंक में मेरे 40,000 रुपये जमा है, सोचा छुट्टियाँ में ऐश की जाए, पैसे निकालने आया हूँ। कितने पैसे निकालने हैं तुम्हें ऐश करने के लिए? 4 रुपये 50 पैसे। सब पैसे की एक पैसे वाली गोली खरीदूंगा और ऐश करूंगा। खबरदार, कोई अपनी जगह ऐसे लाता भून कर रख दिया जाएगा। सभी अपने हाथ उठा लो और सभी अपने मुंह दीवार की तरफ करके खड़े हो जाओ। कहो राणा, क्या किया जाए? मौका मिलते ही शुरू हो जाओ। ए, किसको इशारे कर रहा है? चलो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। ज़्यादा चालाक बने तो गोली अंदर दम बाहर होगा। माई बाप कुछ नहीं कर रहा, बस जाने दीजिए। जब ज़्यादा मैं लगाई तो रिवॉल्वर मुंह में डालकर गोली मार दूंगा। लॉकअप रूम में करता हूँ, अब जल्दी कर, लक्ष्मी के दर्शन कर, वरना ऊपर भेजा कर दूंगा। कराता हूँ, पहले इसे पीछे हटो। अबे जल्दी कर, रिवॉल्वर लबी दबा दूंगा। जी अभी खोल रहा हूँ। ले बेटा, अब तू आराम कर, क्योंकि बाकी काम मुझे करना है। और अब तो मज़ा आ जाएगा, कम से कम 50 लाख रुपये तो हों। साथियों, काम हो गया, अब हमें चलना चाहिए। खबरदार कोई चालाकी करे, अपनी जगह ऐसे नहीं हिलना, हम बाहर चले जाएंगे। लोग तो डर के मारे भय से पुलिस को सूचित न करना चाहिए। चलो मैनेजर के कमरे में चलते हैं। मैनेजर के कमरे में, प्यारे राजा, मैं इसे खोल रहा हूँ, तुम पुलिस को फ़ोन करो। हेलो पुलिस स्टेशन, आप जल्दी ही रामनगर वाले भारतीय बैंक में आ जाइए, वहाँ बैंक में डाका पड़ गया है। थोड़ी देर बाद, लो भाई, अब तुम पुलिस आ गई, अब फिक्र की कोई बात नहीं। अरे राजा राणा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विजय अंकल, हम हादसा हमारी आंखों के सामने हुआ। कमाल है, तुम्हारे होते हुए भी डाका पड़ गया। सिर्फ इन लोगों के होते, क्योंकि मैं तो उस समय होश में नहीं था। अगर मैं होता तो डाकू कामयाब ना होते। अरे वाह, यह हुई ना बात, अब तो होश में आ गई ना? जी हाँ, आप फिक्र न मैं करो, कल डाकुओं को बांध कर आपके पास ले आऊँगा। सुना तुमने, इसे कहते हैं बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। दूसरे दिन क्यों, कल की डकैती की खबर पढ़ रहे हो? अरे आओ राणा, आओ, लगभग 60 लाख रुपए का डाका पड़ा है। हाँ, तुमने पहले पढ़कर आ रहा हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना है? करना क्या है, पहले जरा बैंक मैनेजर के पास चलकर नोटों का नंबर ले आते हैं। हाँ, यह बहुत ज़रूरी है। राणा, तुम जरा बैठो, मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, जल्दी करना। मैनेजर के कमरे में, मैनेजर साहब, आपको मुझे उन नोटों का नंबर की लिस्ट बना दो, कल चोरी हुए थे। लो अभी बनाता हूँ। वैसे बेटे, तुम लोग ठंडा पसंद करोगे या गर्म? ऐसा कीजिए, आप ठंडा ही मंगा लीजिए, बाद में गर्म मंगा लेंगे। पहले इनसे ठंडा, बाद में गर्म लेकर आओ। और हाँ मिस्टर भागवत, कल की डकैती के नोटों के नंबर भी लेते आना। यस सर। यह लीजिए साहब नोटों के नंबरों की लिस्ट। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। यह लो राजा राणा, तुम्हारा काम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब। अच्छा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बेजी कहना। ज़रूर मेरे नजर अंकल, नमस्ते नमस्ते।
लो भाई, अब लक्की इस लिस्ट से साइक्लो स्टाइल कापियाँ करवा कर अभी ठेके पर दे आता हूँ। उसके बाद में ऐसा क्यों बड़े भाई? अरे इतना भी नहीं जानता, लुटेरे पैसे की खुशी में जश्न मनाएंगे और वह लूट के माल में से ही है। अब आई बात समझ में। अच्छा राणा, तू चंपक के साथ लेकर अपना काम शुरू कर, मैं इंस्पेक्टर अंकल से मिलकर आता हूँ। बहुत अच्छा, अब मैं राम को मिलेंगे, शाम को मिलेंगे और बदमाशों के अड्डे पर। नहीं, तुम लोगों ने माल को छेड़ा तो नहीं? नहीं, अच्छी तरह से सोच लो, कहीं इसमें कोई पैसे खर्च तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं बॉस। एक बात कान खोलकर सुन ले, महीने तक इसमें कोई शराब नहीं पिएगा। महीने तक कोई भी शराब नहीं पिएगा। वो क्यों बॉस? वो इसलिए, शराब पीकर कोई अपनी जबान खोल न दे। ठीक है बॉस। हाँ, यही हम सब की सेहत के लिए ठीक रहेगा, वरना एक जबान खोलेगा तो सब मरेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा बॉस। ठीक है, अब तुम जाओ, 1 महीने बाद हम यहीं मिलेंगे और रुपये का बंटवारा करेंगे। यस बॉस। एक कमरे में रघु बास ने झूठ क्यों बोला? तुमने पैसे खर्च नहीं किए तो क्या हुआ? बास को कौन सा पता चलेगा? लाख रुपये में से 1000 रुपये गायब हुए हैं। तू यार बिल्कुल बिल्लू ऐसे घबराता है। अगर बास को पता चल गया तो तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। बास को कैसा पता चलेगा? अगर हम दोनों में से कोई बताएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? पुलिस स्टेशन में। अंकल, आप यहाँ कहाँ तक पहुँचे? बस अभी तो जांच पड़ताल चल रही है, देखो क्या होता है। अंकल, उंगलियों वगैरह के निशान मिल रहे होंगे घटनास्थल पर? बिल्कुल नहीं, सिर्फ बैंक कर्मचारियों की उंगली के निशान है। आपने स्टाफ के व्यक्ति का बयान तो ले लिया होगा? हाँ, सबके बयान लगभग मिलते जुलते हैं। और चंपक के घर। जय बजरंगबली की। खटखट खटखट। अरे कौन है? सुबह सुबह हनुमान चालीसा में डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे दरवाजा खोलो, मैं बताता हूँ। अबे तू, मैं समझा पता नहीं कौन आया है, लेकिन तू दोपहर को कपड़े उतार कर क्या कर रहा है? क्यों दोपहर हो गई? अरे बाप रे, मैं तो सुबह सुबह समझ रहा था, जल्दी कपड़े पहन कहीं जाना है। यह तुम्हारे हाथ में अखबार का बिल है क्या? अच्छा बेटा, मुझे बताया नहीं, तू चुपके से बिजनेस शुरू कर दिया। अबे ये बिल नहीं, चोरी के नोटों के नंबर हैं जो लोग को बांटने हैं। तो फिर इसकी 70 करोड़ से ज़्यादा कापियाँ बना। अरे नहीं, शहर के खुले शराब के ठेकों पर बांटनी है। ना बाबा ना, मैं नहीं जानता शराब के ठेकों पर। लोग कहेंगे हनुमान का चेला शराब पीने लगा। अबे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू मेरे साथ चल रहा है तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे शराब की बदबू से नशा चढ़ गया तो मैं क्या होगा? अरे बाबा तुम ठीक हो, तुम बाहर खड़े हो ना, लेकिन चलो तो सही। दूसरे दिन राणा सुबह सुबह राजा के घर आता है। अरे राणा, अंदर आजा। मैंने सोचा अभी बाहर ठीक हूँ, जब दूसरी प्याली आ जाएगी तो अंदर आ जाऊंगा। नमस्ते आंटी। क्यों राजा, क्या लिखते हैं अखबार वाले डकैती के बारे में? लिखा है नोटों के नंबर प्रकाशित हुए हैं। तुमने यह नंबरों की कापियाँ शराब खाने में बांट दी न? हाँ, वह तो कल दोपहर ही बांट दी थी। ठीक है, अगर कोई रह गया हो तो वह आज का अखबार पढ़ लेगा। मेरा दिल कहता है कि आज कुछ प्रोग्रेस जरूर होगी। लो चाय आ गई, तुम चाय पियो, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे साहब, आपने आज का अखबार पढ़ा? हाँ, उसमें नोटों के नंबर लिखे थे। अरे आपने अपने नोटों को देख कर कहीं ज़्यादा तो नहीं? अरे यह क्या, ये तो वही नोट हैं जो डकैती में लूटे गए थे। इनके पास कैसे आ गए? जरूर उन आदमियों में से होगा। अरे जल्दी करो ना, मुझे देर हो रही है, अपने घर जाना है। बेटा अब घर नहीं, जेल जब पहुंचेगा तुझे। भाई साहब 1 मिनट,
के लिए मेरे साथ आइए। क्या अजी? अजी ऐसी कोई बात नहीं, बस आपसे पिछले हिसाब में गड़बड़ है, मैनेजर से बात कर लो। ठीक है, लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आ रही। ठीक है चलो। मैनेजर के कमरे में, सर इसके पास डकैती वाले नोटों में से 5 नोट हैं। क्या परसों वाली डकैती के पैसों में से? हाँ यह देखिए। ओह, मैं भी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। मैनेजर उसी समय पुलिस को फ़ोन करता है। हेलो मैनेजर साहब, मुझे नहीं मालूम यह बैंक डकैती के रुपये हैं। आप चिंता न करें, कुर्सी पर बैठिए, बस आपको यह बताना होगा यह आपको किसने दिए। मैनेजर फ़ोन करता है। वो पुलिस स्टेशन में राणा इंस्पेक्टर विजय से बात कर रही होती है। 1 मिनट मिस्टर राणा, मैं ज़रा फ़ोन सुन लूँ। मैनेजर के ऑफिस में। हेलो पुलिस स्टेशन साहब, वहाँ एक आदमी के पास पैसे जमा कराने आया था, उसमें से पास बैंक डकैतों के 5 नोट हैं। पुलिस स्टेशन में। जी हाँ। क्या बैंक डकैतों के नोट? आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं जवाहर नगर स्टेडियम बैंक शाखा से बोल रहा हूँ। जी अच्छा, मैं रोक रखूँगा। ठीक है, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहे हैं, आप उस आदमियों को रोके रखें। राधा राणा जल्दी चलो, बैंक डकैती के कुछ नोट पकड़े गए हैं। अब क्या, कब, कहाँ पकड़े गए? तुम जल्दी चलो, रास्ते में सब बताता हूँ। अच्छा चलिए। थोड़ी देर बाद सड़क पर जाते हुए सब कुछ बात बताता है। तो यह बात है, मेरे ख्याल से वह दुकानदार होगा, डकैतों ने उसे कोई सामान खरीदा होगा। मेरा भी यही ख्याल है। चलो वहाँ जाकर पता चल जाएगा। लगता है बैंक डकैतों का पता जरूर लग जाएगा। मैनेजर के कमरे में। मैं सच कह रहा हूँ मैनेजर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे भाई तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुमने कोई खा थोड़ी जाएगा। मैनेजर साहब, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मेरी बदनामी होगी। अरे भाई, तुम पुलिस का सहयोग देना चाहिए एक अच्छे नागरिक को। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, आपका इंतजार कर रहा था। राजा राणा तुम भी आए हो, बहुत अच्छा हुआ। वैसे हमें आपको फ़ोन मिलने पर हम फौरन रवाना हो गए। इनसे मिलिए, यह है मिस्टर शंभू दयाल, इन्हीं के पास रुपये मिले हैं। हूँ तो आप बैंक डकैती के पैसे जमा करवा रहे थे। इंस्पेक्टर विजय बोलने से शंभू दयाल डर जाता है। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैं तो रोज़ाना बिक्री जमा करवाने आया था। तुम करते क्या हो? रोज़ाना की बिक्री बैंक में जमा करवाते हो? जी मेरा शराब का ठेका है। क्या मेरा शक ठीक निकला? लेकिन सभी शराब ठेकों तो राणा के नोटों का नंबर देकर आया था। जी मेरा देसी शराब का ठेका है वहीं शहर के बाहर की ओर। हाँ, शहर के बाहरी इलाके में हम गए ही नहीं। अच्छा आप यह बताइए, वह रुपये आपको किसने दिए? मालूम नहीं साहब, यहाँ सभी नोट 50 के नोट लेकर आते हैं और शायद शंभू दयाल में तुम्हें सारे नोट रुपये किसी एक ने दिए होंगे, क्योंकि बैंक डकैती पैसे किसी एक के पास ही हो सकते हैं। किसने दिए होंगे इतने रुपये? कौन ले गया होगा इतने रुपये की शराब? अरे हाँ याद आया, बिल्लू ले गया था। वह 10 बोतलें शराब उसी ने दिए थे ये इतने सारे नोट। कौन बिल्लू? अरे आप बिल्लू दादा को नहीं जानते? किस पुलिस वाले हो आप? वही बिल्लू जो राधे श्याम के खून के जुर्म में पकड़ा गया। जी हाँ, वही बिल्लू जो बाद में पुलिस वालों को रिश्वत देकर छूट गया। चुप हरामजादे, झूठ बोलते हो। वो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। छोड़ो अंकल, अब आप बिल्लू को पकड़ने के बारे में सोचिए। देखो शंभू दयाल, अब तुम जाकर आराम से पैसे जमा करवाओ। इन पैसे के बदले तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे। बस घटना के बारे में किसी को बताना नहीं। जी नहीं बताऊंगा अंकल, ऐसा करते हैं। हाँ, अभी हम बिल्लू की निगरानी ही करते हैं, शायद उसके दूसरे साथियों का भी पता चल जाए। ठीक है, मैं निगरानी के लिए आदमी भेज देता हूँ। अंकल आप मत कीजिए, यह काम हम कर लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, इजाज़त दीजिए। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अजी यह तो मेरा फर्ज था। बैंक से बाहर निकल कर वे तीनों जीप में सवार थाने की ओर चलते हैं। अंकल, ऐसा लगता है जैसे राजा और चंपक को निगरानी के लिए लगा दिए हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो फिर उसे पकड़ कर ले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अभी पकड़ कर पूछताछ कर ली जाए। नहीं, अभी नहीं, कम से कम तब तक नहीं जब तक उसके किसी दूसरे साथी का पता न चल जाए। चलो ऐसा ही करके देख लेते हैं। अच्छा अंकल, आप इजाज़त दे, फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। थोड़ी देर बाद, अब आराम जनाब, आराम फरमा रहे हैं। बेचारे ऐसे सो रहा है जैसे घोड़े बेचकर सोया हो। अबे उठ, कुंभकर्ण की औलाद, दिन दाड़े से सो रहा है। अबे सालों कबाब में हड्डी, मेरा सपना तोड़ दिया। ऐसा कौन सा सपना देख रहा था तू दिन में देख रहा था? आह, क्या सपना था। मैं उस आकाश में उड़ रहा था और राजकुमार था और वह राजकुमारी थी। ओह, कभी कत्लों की लड़की राम प्यारी ने तेरी तरफ देख कर थूका तक नहीं। और जनाब सपने ले रहे हैं राजकुमारी के। कॉलोनी, अबे मुझे गुस्सा मत दिला। हाँ कह देता हूँ, नहीं तो क्या कर लोगे? नहीं तो मैं सिर पे ठंडा पानी डालकर गुस्सा ठंडा कर लूँगा। बस अब बहुत हो चुका। सुनो, तुम्हें राणा के एक बदमाश पर निगरानी करनी है। बदमाश की? वह तो बहुत पीटते हैं। हाँ, यार शराब ख़त्म हो गई है। अब हम इतने दिन घर कैसे बैठे रहेंगे? हाँ यार, शराब के बिना तो समय व्यतीत करना मुश्किल है। तू यहाँ बैठ, मैं बाकी के पैसों की शराब लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं अकेला बोर हो जाऊँगा। शीशे से पी या पैमाने से पी दीवाने पी। साला दारू पीने का बेटा अभी थोड़ी साला पीने का बेटा अभी थोड़ी देर बाद पैमाने से क्या बाल्टी से पीऊँगा। अबे ओ ठेकेदार के बच्चे, जल्दी से इन सब नोटों की शराब निकाल। अभी निकालता हूँ बिल्लू दादा। अरे यह तो बैंक डकैती के नोट हैं। अबे क्या कर रहा है? बैठा बैठा शराब क्यों नहीं निकालता? बिल्लू उस्ताद, यह रुपये नहीं लूँगा, यह रुपये बैंक डकैती के हैं। क्या कहा तू? शराब देने से इनकार करता है? हरामजादे, आग लगा दूंगा तेरे ठेके को। साले, तुझे जान से मार डालूंगा। बेटा बहुत हो गया, अब तुम हाथ दिखाने ही होंगे। कौन हो तुम? अपनी मौत को आवाज़ दे रहे हो? मौत तेरी है हरामजादे। यह ले बेटे शराब की बोतल। आह, हेलो पुलिस स्टेशन, जल्दी आइए। साहब, यहाँ एक बदमाश बैंक के डकैती के नोट हैं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, मैं संत नगर से बोल रहा हूँ। मेरे ठेके के बाहर एक लड़का उस आदमी से लड़ रहा है। अंजाम आजमा कर देख ले प्यारे खिलौने को। ले बेटे ऊपर ले बेटे, अब तो खड़ा हूँ। बेकार में वहाँ हवा में निशाने लगा रहा है। ले बेटा, अब की बार नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बस बेटा, बहुत चला ली गोलियाँ। साले, जान से मार डालूंगा। अच्छा बेटा भाग जा, नहीं तो सुरमा बनाकर डिबिया में बंद कर दूंगा के भेजूंगा। साले, शरीफ आदमियों को तंग करता है। हाय, यह क्या मर गया? नहीं, बेहोश हुआ है। इसे मरने देता इसे? आखिर मेरे से वास्ता है इसका। बिल्लू के कमरे में रघु उस्ताद दादा की एक लड़के ने बहुत पिटाई की। पुलिस भी पहुंच गई। क्या हुआ था? कैसे? बिल्लू दादा के पास बैंक डकैती के नोट थे। ये भगवान, आखिर फंस गया ना। और गली में चलो, इस हरामजादी की गाड़ी में डालो।
तुम तो ठीक हो राणा। जी हाँ। आप वह कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे होते हुए भला कुछ हो सकता था। यह लीजिए बैंक डकैती के रुपये इंस्पेक्टर साहब। तुमने एक पुलिस को पकड़ मुजरिम को पकड़ा दिया, बहुत बड़ा काम किया है दोस्त। चलो चलते हैं राणा चंपक। अंकल इसका साथी कमरे में बैठा है, उसे के साथ ले चलिए। थोड़ी देर बाद मैनेजर राणा बिल्लू के कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन वह कमरा खाली था। लगता है इस बिल्लू के पकड़े जाने की खबर लग गई, लेकिन उसे उसकी शक्ल तो देखी थी ना। हाँ अंकल, मैं कभी कभी तो टकराएगा ही। ऐसा करते हैं, तुम पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ कुछ बदमाशों की तस्वीर दिखाता हूँ, शायद उसमें से कोई तस्वीर हो। ठीक है चलो, मैं राजा को लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन देर मन ना करना, हमें अपना काम बड़ी तेज़ी से करना होगा पुलिस स्टेशन में। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। खट खट खट। कौन है? जी मैं हवलदार सेवाराम। क्या बात है? जी राजा राणा आए हैं। ठीक है चल चलो मैं आया। नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई। तुम्हारा वह बिल्लू कुछ बता ही नहीं रह सका, क्यों उसने डकैती में शामिल नहीं था? शामिल तो था, उसे अपने बॉस के बारे में कुछ नहीं मालूम नहीं। जिसने डकैती करवाई थी वह नकाब पहनता है। खैर, आप बदमाशों की तस्वीर निकालें, बदमाश के बारे में पता करें। यह लो राणा, देखो इनमें से तो वह बदमाश नहीं है। जी देखता हूँ, यह नहीं है। अंकल यही है वह बदमाश की तस्वीर। यह तो रघु है, उस्ताद की तस्वीर है, जो काली मस्जिद में रहता है। हमें अभी यहाँ से चल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वह बिल्लू को गिरफ्तारी का पता होगा तो ज़रूर अपने बॉस के पास जाएगा। चलो फिर चलते हैं। उधर राजा और राणा मस्जिद में जाकर रघु का पता मालूम कर लिया। रघु छुपकर उनकी निगरानी कर रहा है। अरे बिल्लू, उस्ताद, यह तो पिटने वाला आदमी यहाँ छुपकर क्या कर रहा है? रघु उस्ताद के चक्कर में होगा। रघु, ओ रघु, दरवाज़ा खोल। कौन है? रामू अभी आया। क्या हुआ? क्या कोई नई खबर लाया है? हाँ उस्ताद, पहले अंदर चलो, फिर एक बुरी खबर। अब बोलो क्या बात है? उस्ताद, जिस आदमी ने बिल्लू को दादा को पीटा था, आपके घर के बाहर छुपा बैठा है। अब क्या होगा? बिल्लू ने सब कुछ बता दिया। हे भगवान, फंस गया। उस्ताद यह क्या कह रहे हो? अगर आप दरवाज़ा खोल कर देखा तो उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें देख लिया है। अब मैं क्या करूं? उधर बॉस मेरी खाल खींच लेगा। उस्ताद आप यहाँ बैठिए, दूसरे साथियों को बुला कर लाता हूँ। और लगता है धोखा खा गए। हमारे स्वागत की तैयारी हो रही है। एक यहाँ क्या कर रहे हो? जी बस यूं ही आराम कर रहे थे। तो बिल्लू दादा को पीटने के बाद आराम कर रहे हो? मारे गए ने तो सब पता है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मारो साले को, इन्हीं ने दादा को पीटा था। अब जो तुम्हारे दादा को पिटाई की सकता है, वो तुम्हारी सामने क्या औकात है? टैं बोल गए साले, आए थे हमें मारने। आए। अबे जाता कहाँ है मेरी लैला? तेरा दीवाना यहीं पर रह गया। छोड़ दो मुझे, मुझसे क्या भूल हो गई? उसका किया क्या जाए हो गई। अब यह पहले कुछ किया सकता था। राणा और रघु पकड़े हुए रहे। रास्ते में चंपक मिल गया। अरे यार, कचरा गाड़ी को धकेल रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? ससुराल। हा हा हा, ससुराल ले जा रहे हो जनाब? इसलिए शक्ल से लगता है पहली बार ससुराल जा रहे हैं। क्या शादी कराने जा रहे हैं? जी हाँ, इनकी शादी करवानी है। घोड़ी पे होके सवार रघु यार, कमरिया पे छोटा, अकल पे थोड़ा सारा मोटा, कुर्बान जाऊं। अंकल, क्या बिल्लू ने कुछ बताया है? नहीं, अभी तक तो नहीं, उसने जबान नहीं खोली।
रघु चलो चलो जरा रघु को बुरी खबर ले आए। वह डरपोक किस्म का आदमी है, जरूर कुछ न कुछ उगल देगा। चलो उसे ही आजमा कर देख ले। देखो रघु, बिल्लू ने हमें सब कुछ बता दिया, सरकारी गवाह बन गया। अब तुम्हें एक मौका देते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम। आई इसे हाय बोलता तो ऐसे रहा है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। देखो, हम सिर्फ रघु की बात की पुष्टि करना चाहते हैं। सच सच बताओ, नहीं तो तुम मैं राणा के हवाले कर दूंगे। बताओ, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। बताता हूँ। हमें 1 महीना बाद अपने बॉस से मिलना है। वह शांति नगर के एक मकान में है। हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। तुम्हारा बॉस और चौथा साथी कौन है? मुझे बॉस के बारे में कुछ नहीं मालूम, सिर्फ कल्लू बॉस के बारे में जानता है। कौन कल्लू? कल्लू हमारा चौथा साथी है। वह प्रिंस कॉलोनी में रहता है। राजा, यह वही कॉलोनी है जहां मैनेजर विजय सताई रहता है। कौन? विजय कुमार, भारतीय बैंक का मैनेजर। हाँ, जल्दी चलो राजा, हमें कल्लू को गिरफ्तार करना है। जी बहुत अच्छा। कल्लू के कमरे में। कल्लू, तुम्हें डकैती के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। मैंने कोई डकैती नहीं की, मुझे झूठा फंसा रहा है। अच्छा, अभी उगलवा लेता हूँ। बेटा, तू कब तक टिका रहेगा? जब तक सच बोलेगा। आए थोड़ी देर बाद मैं सब बताता हूँ। यह सब विजय बाबू की चाल थी। उसने मुझे 5 लाख रुपए का लालच दिया। मैनेजर विजय कुमार अस्थाई? कौन विजय? और फिर मैनेजर कुमार अस्थाई की पोल खुलने पर इंस्पेक्टर तुरंत राजा राणा के साथ वहां पहुंचा। काफी कीमत की शराब पीते हो मैनेजर साहब? जी हाँ, मेरा एक दोस्त विदेशी में गया था, वह वही दे गया। आइए आप लोग बैठिए। अच्छा, विदेशी से शायद आपका दोस्त कल्लू आया होगा, फिर रघु और बिल्लू कोई आएगा क्या? जी हाँ, वही जो राजा कह रहा है। खबरदार, किसी ने मुझे हाथ लगाया तो भून के रख दूंगा। तो तुम कबूल करते हो बैंक डकैती के सरदार तुम हो? साले, तुम जैसा पहलवान मेरे पीछे खड़ा है और तू धमकी देता है? मैनेजर साहब, आप अपना गुनाह कबूल कर ले तो अच्छा रहेगा। मैंने दौलत के लालच में आकर यह पाप किया, मैं शर्मिंदा हूँ। लो इंस्पेक्टर, आपका मुजरिम अपने थाने में ले जाने के लिए तैयार बैठा है। धन्यवाद बेटा। अजी, इसमें धन्यवाद को पचाने के लिए कुछ तो मंगा दें। समाप्त दोस्तों।